अस्सलाम वालेकुम सर। ओपनिंग पॉइंट में बैरिस्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो मुल्क की मईशत है वेंटिलेटर पर, इसको वेंटिलेटर से हटाने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। यहाँ 10 रुपये पेट्रोल कम करती है हुकूमत और वो एहसान अजीम करती है कौम पर कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है पेट्रोल पर 10 रुपये कम करके। और उसमें भी जो एक बयानिया है वो ये है कि अपनी सियासत को चमकाया जाए। एहतशाम साहब, ये पीडीएम आई इसीलिए थी कि हुकूमत को संभाले, कि मईशत को ठीक करे, और आज मईशत नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? जी एहतशाम साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? बहुत शुक्रिया सुमैया। ये बात आपकी ठीक है कि जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, उस तनासुब से पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल की कीमतों में जो कमी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उस तनासुब से रिलीफ नहीं दिया गया पाकिस्तान के अवाम को। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि 10 रुपये और 7 रुपये डीजल की कीमत में फिर भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया, तो लोगों को शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना। लेकिन बाकी जो आपकी बात है मईशत के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है। मैं कल देख रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेमिटेंसेज हैं पाकिस्तान को जो मिलती थी उनमें सालाना 14% कमी हो गई है। कल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 83 अरब रुपए का नुकसान हुआ और उससे पहले इसी हफ्ते के पहले दिन यानी कि पीर वाले रोज 66 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। जो बड़ी सनतें हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 8% कमी वाकया हो चुकी है। और इसके अलावा आप जानती हैं कि अद्वियात के खाम माल के हवाले से, क्योंकि अभी तक इंपोर्ट हो नहीं पा रही है, एलसीज नहीं खोली जा रही हैं। एलसीज इसलिए नहीं खोली जा रही हैं क्योंकि डॉलर एक्सपोर्ट होगा और डिफॉल्ट का खतरा है। तो इस वजह से जो है एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। और अगर खुदा ना खास्ता टाइम पर रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं होता है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देंगी। और 40 में से 18 मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद कर दी। तो अब होगा क्या कि जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन बंद होगी, तो जो 100 रुपए की दवाई है, जिन दवाइयों की कीमतों में पहले ही 300-400 गुना इजाफा हो चुका है पिछले चंद सालों में, वो 100 रुपए की दवाई 200 रुपए पे या 500 रुपए पे भी जा सकती है। और एक वक्त आएगा कि वो 500 रुपए में भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और बहुत सारे हकायक हैं। मैं अगर आपसे शेयर करूं, ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन कुछ 30.5% प्रोडक्शन में कमी हो चुकी है। टेक्सटाइल 25% से नीचे जा चुका है। मशीनरी आलात की जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन में 38% कमी हो चुकी है। और जो लकड़ी की मसनूआत से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन में तकरीबन 82% कमी हो चुकी है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि इकोनॉमी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। आई थी कि हम यहाँ से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, इमरान खान की जो नालायकी ना अहलिया उसको खत्म करेंगे, महंगाई को काबू करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। वो तो उनका भांडा तभी फूट गया था जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह दिया था कि महंगाई को कंट्रोल करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और मैंने अपने शोज में वो शॉर्ट्स भी दिखाए मिफ्ता इस्माइल के, जिसमें हुकूमत में आने से पहले वो कहते रहे हैं कि हम आएंगे तो सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करेंगे। और जैसे ही हुकूमत में आते हैं कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना प्रायोरिटी नहीं है। भाई, गरीब आदमी यहाँ पे गुर्बत से तंग आके खुदकुशियां करने पर मजबूर है और आपके मुल्क का वजीर खजाना कहता है महंगाई हमारी प्रायोरिटी नहीं है उसको कंट्रोल करना। तो ये तो बहुत ही इनसेंसिटिव, इनह्यूमेन अप्रोच थी। अब आगे इसहाक डार साहब जो आए हैं वो मिफ्ता पे तनकीद कर रहे हैं, मिफ्ता डार साहब पे तनकीद कर रहे हैं। तो पीडीएम को करना क्या मईशत के साथ? फिलहाल मुझे भी लगता है कि इन्हें कुछ समझ नहीं लग रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें।
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।